एक लड़ाई समय की धूल में लिपटी एक पुरानी दास्तान है। जब घने जंगल के किनारे अकेलेपन में डूबी एक जीर्ण झोंपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता रहा था। सालों पहले शादी हुई थी, मगर उनकी झोली अब तक संतान की कृपा से खाली थी। रात के सन्नाटे में अक्सर उनकी दुआएं आकाश की विशालताओं में खो जाती थीं। हर दिन सूरज निकलने से पहले, जब अंधेरा अभी जमीन को जकड़े रखता, लकड़हारा अपना कुल्हाड़ी संभालता और जंगल की ओर रवाना हो जाता। पेड़ों के बीच, मौन और पक्षियों की आवाजों के बीच वो दिन भर लकड़ियां काटता रहता। शाम के समय वो लकड़ियां शहर के बाजार ले जाता, मगर जंगल से शहर का लंबा रास्ता उसकी शक्ति की सीमा तय कर देता। वो सिर्फ उतना ही बोझ उठा सकता था जितना उसकी झुकी हुई पीठ सह सकती थी। इस मेहनत के बदले मिलने वाली राशि बस इतनी ही होती कि घर में चूल्हा ना बुझे। जब वो शाम को लौटता तो शरीर थकान से जवाब दे चुका होता, मगर वो जानता था कि किस्मत के फैसलों पर शिकायत व्यर्थ है। एक दिन उसने सामान्य से कहीं अधिक लकड़ियां काट डाली और एक बहुत बड़ा गट्ठा बांधा। जब उसे उठाने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पूरी ताकत झोंक दी, सांस फूल गई, मगर बोझ वैसा ही निर्दयी रहा। मजबूर होकर वो मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो। निराश होकर वो बैठ गया और सोचने लगा कि आज किस्मत ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। उसी क्षण दूर कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। वो चौंक उठा। आवाज के पीछे चलते हुए वो आगे बढ़ा तो एक रहस्यमयी दृश्य सामने आया। एक लड़का पेड़ की छाया में खड़ा था। जैसे ही लकड़हारा पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। लड़के का शरीर पत्तों में लिपटा था, कद असामान्य और चेहरा ऐसा अजनबी कि देखने वाला घबराए। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे ये लकड़ियां बाजार तक पहुंचानी है। बदले में मैं तुम्हें खाना और कपड़े दूंगा। लड़के ने बिना एक शब्द कहे धीरे से सिर हिला दिया। वो उसे घर ले आया। या अल्लाह, ये कौन है? कहां से ले आए हो? पहले इसे नहलाओ, ये तो जंगल की मखलूक लगता है। जब लड़का नहा धोकर साफ कपड़ों में सामने आया तो वो बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दिया। आओ बेटा, अब बाजार चलते हैं। अगला दृश्य अविश्वसनीय था। लकड़ियों का वो गट्ठा जो लकड़हारे से हिला तक नहीं था, लड़के ने ऐसे उठाया जैसे वजन ही ना हो। वो बिना रुके, बिना हांफे बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में लकड़ियां अच्छे दामों में बेची गईं। लकड़हारे को ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद किस्मत ने मुस्कुरा कर देखा हो। आज से तुम मेरे बेटे हो, ये घर तुम्हारा अपना है। उस दिन के बाद जिंदगी ने करवट ले ली। लकड़हारा रोज लकड़हारे के साथ जंगल जाता और पहले से कहीं ज्यादा लकड़ियां वापस लाता। गरीबी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, यहां तक कि लकड़हारे ने एक गधा भी खरीद लिया। मगर लड़के के अतीत पर खामोशी का पर्दा पड़ा रहा। वो कम बोलता और सवालों पर नजरें झुका लेता। गांव वाले उसकी ताकत देखकर उसे जंगल का भूत कहने लगे। फिर एक दिन राजा की राजकुमारियां बाजार आईं। रक्षकों ने शोर मचाकर रास्ता साफ किया। लकड़हारा और लड़का एक तरफ हो गए। उसी लम्हे लड़के की नजर सबसे छोटी राजकुमारी पर पड़ी और उसके दिल में ऐसी हलचल मची जिसका वो खुद भी अंदाजा ना लगा सका। वो बेइच्छा आगे बढ़ा। रक्षक लपके, मगर उसे रोक न सके। सब दंग रह गए। घर पहुंचकर लड़का टूट सा गया। न खाना न पानी, ये तो राजकुमारी के इश्क में फंस चुका है। लकड़हारा कांपते दिल के साथ राजा के दरबार पहुंचा। 3 ऐसी शर्तें रखी गईं जो नामुमकिन लगती थीं। ना खत्म होने वाला अंगूर, अखरोट के अंदर पूरे महल का कालीन और एक रात में राजा से बड़ा महल। और एक एक करके हर शर्त पूरी होती चली गई। आखिरकार शादी हो गई, मगर असली हकीकत तब खुली जब रात के सन्नाटे में राज सामने आया। लड़का दरअसल शोलन था, जिनों के राजा का बेटा, जिस पर दिन में जादू और रात में आजादी थी। राजकुमारी ने राज दिल में दफन रखा, मगर युद्ध के दिन जज्बातों के सीलाब में सच जुबान पर आ गया। वो एक लम्हा सब कुछ बदल देने के लिए काफी था। शोलन गायब हो गया। बाद में वो जंगल की एक पुरानी सुरंग में मिला, जहां उसने बताया कि राज फाश होने के बाद अब वो जमीन के नीचे छिपने पर मजबूर है।
राजकुमारी टूटे दिल से महल वापस आ गई और सारी जिंदगी एक ही गलती का बोझ उठाती रही। कहानी का सबक, राज अमानत होते हैं और अमानत में खयानत अक्सर वो कुछ छीन लेती है जिसे दोबारा कभी पाया नहीं जा सकता।